हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। आचार संहिता को लेकर राजनीतिक दलों के साथ SDM ने की बैठक, चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रावधान से कराया गया अवगत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री की मनाई गई जयंती, कांग्रेस कार्यालय में याद किए गए बापू और शास्त्री। हाथरस में हुई अमानवीय घटना पर सियासत हुई तेज, मोकामा में श्याम पासवान ने योगी सरकार पर बोला हमला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। विधानसभा चुनाव को लेकर जब से आचार संहिता लगी है, प्रशासन द्वारा हर दिन इसको लेकर आवश्यक पहल की जा रही है। इसी कड़ी में सदर अनुमंडल सभागार में विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और नेताओं के साथ आवश्यक बैठक की गई। बैठक में SDM मनीष कुमार ने कहा कि बैठक में चुनाव आयोग द्वारा जो भी प्रावधान है उसे राजनीतिक दलों को अवगत कराया गया है। देखिए, जैसे कि वर्तमान में आचार संहिता लागू है, तो उनकी आचार संहिता के प्रावधानों को उनको बताया गया कि आपके व्हाट इज डू एंड व्हाट इज डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके प्रावधानों से उनको अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग द्वारा जो कोविड-19 को देखते हुए नए नए कुछ प्रावधान आए हैं, कुछ नॉमिनेशंस में बदलाव किया गया है। ऑनलाइन नॉमिनेशन की फैसिलिटी दी गई है, ऑनलाइन फीस जमा करने की फैसिलिटी दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो कैंपेनिंग का मोड बदला है, वाहनों की संख्या में परिवर्तन किया गया है। सभी प्रावधानों से उनको अवगत कराया गया कि जानकारी का अभाव में उनसे कोई गलती ना हो। मुख्यमंत्री पद को लेकर पुनपुन अलाउद्दीन चक निवासी समाजसेवी अजय कुमार सिंह ने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार ही बेहतर विकल्प हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार का चहुमुखी विकास हुआ है, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो या फिर कानून व्यवस्था। वहीं हाथरस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि बेटियां चाहे जिस भी जाति और धर्म की हो, उसकी रक्षा और हिफाजत करना सबकी जिम्मेवारी है। फुलवाई से विधानसभा क्षेत्र में पुनपुन आता है, तो मैं जानना चाहता हूं उनसे कि ये जो चुनाव है, जो चुनाव में काफ़ी सरगर्मी तेज हो चुकी है, तो मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को, जिसकी चौथा टर्म हो जाएगा उनका, अगर जीतते हैं, अगर मुख्यमंत्री बनते तो चौथा टर्म हो जाएगा, तो क्यों मुख्यमंत्री को बनाया जाए। 3 बार रह चुके हैं, चौथी बार जो चुनाव होने जा रहा है, तो चौथी बार हो सकता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। क्यों बनाया जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, क्या लगता है सर? सबसे पहले तो मैं तमाम बिहार वासियों को अपनी ओर से सादर नमस्कार करना चाहूँगा। और जहाँ तक रही बात हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बिहार जो एक समय बिल्कुल नीचे चला गया था, बिहार का सारा व्यवस्था चरमरा गया था, बिहार में एक तरह से कुछ नहीं बचा था, उसको पुनर्जीवित करने का इन्होंने भरपूर प्रयास किया है। और इन्होंने जितने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं उसे गिनाना मुश्किल हो रहा है। इन्होंने एक तरह से बिहार को, जो हमारा पुराना बिहार होता था, बिहार का एक नाम होता था, उस नाम को स्थापित करने का इन्होंने बहुत प्रयास किया है। चाहे वह बिजली का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, या फिर कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो, या चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर जगह काम किया है इन्होंने। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी लोग इन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में चुनेंगे और फिर से ये उसी तरह से काम करेंगे जो इन्होंने करके दिखाया है। चुनाव आ रहा है, बात चिकित्सा की गई, तो कोरोना काल में देखा गया है कि जो अस्पताल, जितने भी अस्पताल हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर कैसे चिकित्सा व्यवस्था में सुधार किया है? देखिए, ये जो आपने मुद्दा उठाया वो सीधा सीधी मुख्यमंत्री के जिम्मेवारी के रूप में नहीं जाएगा। उनके जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम मुख्यमंत्री के आदेश का सही सही पालन करें और सही सही धरातल पर उतारें। हर चीज़ के लिए मुख्यमंत्री को दोषी ठहरा देना बेवकूफ़ाना हरकत है।
जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, कल आपने सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा कि कल ही बेउर में एक भाजपा नेता की हत्या कर दी। तो कानून व्यवस्था कहाँ है बिहार में? कानून व्यवस्था के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा काम हुआ है। यदा कदा यदि आपसी रंजिश से किसी की हत्या हो जाती है या फिर आपसी रंजिश में कोई बड़ा कांड हो जाता है, तो इसमें मुख्यमंत्री का या फिर प्रशासन का भी उतना दोष कैसे मान सकते हैं? आपसी झगड़े को कोई नहीं मिटा सकता। जहाँ तक बात रही सुरक्षा की, तो आपने भी सुना होगा मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, कि यूपी में जिस तरह से हाथरस में जो घटना घटी है, और ये नारा भी, स्लोगन भी है, खासकर केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन अगर इस तरह की घटना अगर होती रहेगी तो कैसे बचेगी बेटियाँ, कैसे पढ़ेगी बेटियाँ? इस मामले में केंद्र के जो सरकार है, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन धरातल पर वैसा नहीं हो पा रहा है। यहाँ आज भी लड़कियों को हेय दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें जो सुरक्षा मिलना चाहिए, उनका जो एजुकेशन मिलना चाहिए, वो अभी धरातल पर उतर नहीं पा रहा है। पता नहीं उसके पीछे क्या कारण है, लेकिन वहाँ जो दुर्घटना हुई है, वहाँ जो घटना हुई है, वह बिल्कुल दुखद है और इस पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने नोटिस भी लिया है। मैं उनसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि कुछ कड़े कदम उठाएं और इस तरह की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, इस तरह के जो माहौल बन रहा है बेटियों की सुरक्षा के लिए, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से यह मांग करता हूं कि और कड़े कदम उठाएं। क्या लगता है अगर इस तरह की घटना होती रही तो क्या बेटियां सुरक्षित रह पाएगी, बिहार हो या हिंदुस्तान? इस तरह की घटनाएं हमारे बीच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेटियों का भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना बेटों को मिलता है। बेटियां हमारे समाज का या हमारे जीवन का अंग है, उसके साथ उचित व्यवहार होना चाहिए और उसका मान सम्मान बचाना हम ही लोगों का दायित्व है। आपका विधानसभा क्षेत्र फुलवारी है, तो कैसा, क्या चाहें कि फुलवारी में कैसा प्रत्याशी हो? मैं प्रत्याशी तो यही चाहूँगा कि काम करने वाला हो। यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो लोगों का मांग है, उसको पूरा करे, उस पर खरा उतरे। मैं ऐसा प्रत्याशी चाहूँगा। और यदि उस तरह के प्रत्याशी नहीं आए, नहीं चुने गए, या फिर चुनकर उन्होंने काम करने की जो शैली है, उसमें जो पुराने विधायक थे उनकी शैली अगर अपना के चलेंगे तो उनका विरोध करूंगा। मैं तो विरोध करूंगा। पटना गया रोड राष्ट्रीय उच्च पथ के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान समय में काफी जर्जर हालत में है। आपको बता दें कि यह सड़क पुनपुन और डुमरी के बीच में करीब एक साइड 2 फीट धंस चुकी है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस सड़क पर 2 पहिया वाहन से लेकर 4 पहिया वाहन तक प्रत्येक दिन आवागमन करते हैं। वही समय रहते अगर इसकी मरम्मत नहीं होती है तो कभी भी यह सड़क जानलेवा साबित हो सकती है। कौन से आ रहा है? कौन से आ रहे हैं आप? कहाँ जाइएगा? कोठी जाएंगे। कोठी जाइएगा। क्या स्थिति है रोड की? बहुत जर्जर स्थिति है। क्या लगता है? इसे मतलब सुरक्षा में दिक्कत होगा, मतलब उलटने का डर है, मतलब जान जोखिम में जा सकता है, गाड़ी एक्सीडेंट होगा।
खतरनाक है, जाने में बहुत डर लगता है, जाने खतरा भी है। पटना गया मेन रोड है, इसका इतना हालत खराब है कि आदमी को आना जाना मुश्किल है। 4-4 घंटा जाम लगता है। नीतीश कुमार कहते हैं कि 5 घंटा में पहुंच गया, 5 घंटा पटने से निकल। बिहार शरीफ के धनेश्वर घाट राजेंद्र आश्रम स्थित कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। ने शपथ लिए कि जो देश के आज़ादी में या देश के प्रति जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान और त्याग दिया है, उस पर हम सभी कांग्रेसी लोग कायम हैं और उसी पथ पर चलने का संकल्प लेते हैं। महात्मा गांधी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। नेताओं का क्षेत्रों में भ्रमण का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में बोचहा विधायक बेबी कुमारी लगातार अपने क्षेत्र के दौरे पर हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए लगातार वो कैंपेन में जुटी हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस बार उन्हें पार्टी टिकट देती है तो एक बार फिर से वो जनता का भरोसा जीतने में कामयाब रहेंगी। देखिए, मैं जब से विधायक बनी तब से मैं विधायक के रूप में काम बोचहा विधानसभा में मैंने नहीं किया, एक सेवक के रूप में मैंने काम किया। और इस ऐसे महामारी कोरोना में जो सोशल डिस्टेंस के पालन करते हुए काम करना है, पहले तो व्यक्ति को स्वस्थ रहना जरूरी है। और जो चुनाव आयोग जो निर्णय लिया है, उनका निर्णय सर्वोपरि है, क्योंकि जिस कहा जाता है कि जो प्रशासन का जो गाइडलाइन आता है, चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन आता है, उस पर काम करना है। जनता के बीच में जाते हैं, जनता काफ़ी उत्सुक है, सिर्फ इंतजार कर रहा है कि कब वोटिंग हो। सकरा विधानसभा क्षेत्र से सियासी खिलाड़ियों के अलावा प्रशासनिक महकमे से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति में आए नागेंद्र चौधरी भी मैदान में हैं। उनका मानना है कि जनता अगर उन्हें मौका देती है तो उनका प्रमुख मुद्दा युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना होगा। आज तक उसको ऐसा कोई नेता नहीं मिला जिसको उसको विश्वास में उतर सके। हम उसी वहाँ की जनता के विश्वास को उतरना चाह रहे हैं कि नहीं है, हम नेता नहीं हैं, हम प्रशासनिक पदाधिकारी से नौकरी छोड़ के आए हैं, सिर्फ आपकी सेवा के लिए आए हैं। एक बार सिर्फ एक बार सेवा का मौका दीजिए। 5 साल की आपको देना है, भी नहीं कि 60 साल की नौकरी है तो 60 साल देना नहीं, 5 साल भी देना है। 5 साल में आप देखिए कि हम क्या करते हैं। एक बार तो आपको रिस्क लेना ही होगा, जैसे सब पर रिस्क लेते हैं। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र में तो जनता भगवान है। नालंदा जिला खादी ग्राम उद्योग के द्वारा महात्मा गांधी की 191वीं जयंती बिहार शरीफ के कागजी मोहल्ला स्थित प्रधान कार्यालय में मनाई गई। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना रामायण पाठ के द्वारा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नालंदा जिला खादी ग्राम उद्योग के जिला अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि जयंती के मौके पर बापू से यही प्रार्थना की गई है कि वैश्विक महामारी कोरोना से जो आर्थिक क्षति हुई है, उससे समस्त लोग जनों को सहन शक्ति और कार्य करने की प्रेरणा दे। आज प्रथम गांधी जी का 151वां गांठ वर्ष हम लोग जो है सो उनकी सभी विचारों को, देश की आज़ादी को ध्यान में रखते हुए जो आज हम लोग वैश्विक महामारी के बीच फंसे हुए हैं, जिस कठिनाई से कठिन बुनकर और जितने भी इसमें काज करते लगे हुए हैं, वही हम लोग दूसरे दिन की प्रार्थना करके सर्वधर्म सम्मानता सुदेशी अच्छे भावना करते हुए उनसे यही कामना किए हैं कि हम लोग को इस कोरोना महामारी से हम लोग बचा दें, विश्व को कल्याण हो। यही कहते हुए उनसे अपनी जय भारत, जय भक्ति माता। क्या नाम है? मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड के ददरी जाला पंचायत के वार्ड संख्या 7 और 8 में चलाए जा रहे नल जल योजना के तहत कई महीने बीत जाने के बाद भी लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंचा है। वहां के ग्रामीणों का कहना है कि संविदा के द्वारा जो पाइप लगाया गया है वह पाइप वृक्ष के ऊपर झूल रहा है और नल को भी जैसे तैसे लगाया गया है जो टूट भी गया है। सीमेंट नहीं दिया है उसमें? नहीं, बहुत कम सीमेंट है, खाली बालू ऐसे दे दिया और गिट्टी दे दिया है, कुछ नहीं। वो तो 2 दिन में
अब खोदने खादने के लिए भी सब बोलता था कि हम लोग को कुछ पैसा देगा तो हम रोड काट करके तुमको पाइप बाहर करेंगे पार करेंगे। कौन कहता है इस तरह का? वही सब लेबरवा सब बोलता था। अच्छा, जो काम करता है वो लोग? हाँ, वही लोग बोलता था। अच्छा, आपका नाम? अररिया में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दो महान हस्तियों की जयंती मनाई। जिला मुख्यालय स्थित गांधी आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर कार्यकर्ताओं ने तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। बात नहीं होती है और उनके पक्ष पर हम चलना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनके जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जो श्वेत क्रांति है, आज जो दूध आपके पास मिलती है, दूसरी जो हरित क्रांति है जिसको हरियाणा, पंजाब, यूपी वगैरह में स्टार्ट किया है, उस चीज़ को अगर हम देखते हैं कि उन्होंने जो कांग्रेस काल में शुरू किया, जिसके वजह से आज हिंदुस्तान का नाम है, लेकिन आज जो ये सरकार आई है जिन्होंने कृषि बिल लाया है, उस हरित क्रांति को जिसकी उपलब्धि हमें मिलती रही है इस कृषि बिल के वजह से, वो हरित क्रांति वो जो है कहीं न कहीं हैम्पर होगा और किसानों को उसका नुकसान होगा। और जो अधिनियम लाई है इन्होंने, जो कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर है, 1955 में जो कांग्रेस सरकार में जो एक्ट आई थी, इन्होंने अपने जो है जो भंडारण समस्या है, भंडारण समस्या पर रोक लगाया था। कांग्रेस सरकार ने कहा था कि आपदा और इमरजेंसी में सिर्फ भंडारण नहीं होगा, भंडारण जो होगा नहीं होगा, और जो ऐसे भी आम दिनों में भी भंडारण आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जो बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने जो अभी अधिनियम लाया है, इसमें कहा कि आम दिनों में आप भंडारण कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी पूंजीपति लोग हैं वो आम दिनों में जब सारा सामान खरीद के भंडारण कर लेंगे और आम जनता तक जो उसका जो सामान है वो उपलब्ध नहीं होगा, तो इससे कालाबाजारी बढ़ेगा। जब कालाबाजारी बढ़ेगा तो आम जनता की परेशानी बढ़ती चली जाएगी। यूपी के हाथरस में युवती के साथ हुई अमानवीय घटना ने बिहार की दलित सियासत तेज कर दी है। मोकामा के युवा दलित नेता सह पूर्व नगर वार्ड पार्षद श्याम पासवान ने हाथरस की घटना को लेकर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। क्या बताएं, हम लोग को तो लगता है कि अब इस धरती पर जगह नहीं है। अब लगता है कि चांद पर जहाँ जमीन लेके घर लोग बना रहे हैं वहाँ जाना पड़ेगा हम लोग को। अगर सरकार चाहे तो भेज दे वहाँ, हम लोग वहीं रहेंगे। हम लोग अगर छूत है, हमसे छूत होता है। और जहाँ भी दलित के बेटी का आज तक देखिए घटना उठाकर सारे जगह दलित के बेटी के साथ छेड़खानी, बलात्कार, अरे बहुत सारे जगह तो होता है तो थाना में FIR नहीं लेते हैं भाई छेड़खानी का। ये सब मामला छेड़खानी, बलात्कार, ये घटनाएं बढ़ते जा रही है दिन पर दिन, और दलितों के साथ ही घटना घट रही। इसके बाद सरकार 4 दिन 5 दिन अष्टम चौथा अष्टम मीडिया महोदय हैं, बोलेंगे करेंगे, उसके बाद फिर वो ठंडे बस्ते में चल जाएगा, उस पर धूल पड़ जाएगा। क्या कर सकते हैं हम लोग, तो बेचारा है। लेकिन हम लोग विचार संहिता है, इलेक्शन के बाद हम लोग दिल्ली के हिलाने के काम करेंगे और वहाँ पर हम लोग पूरा तन मन धन से लगकर इस पर हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे। लेकिन आचार संहिता इलेक्शन के बाद बिहार में भी इसका आगाज हो चुका है और बिहार में भी ये मान लिए ये होने वाला है कि अति पिछड़ा और आपको जाके दलित शोषित जितना वंचित है सब रोड पर हम लोग निकलेंगे और निकलकर तानाशाह सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। और योगी जी को मत भेज दीजिए मोदी जी, क्योंकि वहाँ उनको पूजा पाठ करेंगे ठीक रहेगा, पर मुख्यमंत्री का कुर्सी बहुत बड़ा होता है। घटना मसौढ़ी थाना अंतर्गत गुरुपतिचक गांव का है, जहां एक व्यक्ति की हत्या का शव को नदी में फेंक दिया गया। परिजनों का कहना है कि गांव के ही कुछ लोगों ने घर से बुलाकर उसे ले गए और उसकी हत्या कर दी। मसौढ़ी थाने की पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए PMCH भेज दिया है। फिलहाल मसौढ़ी पुलिस मामले को लेकर छानबीन कर रही है। बलदेव मांझी, पिंकी चौधरी, मनोज चौधरी, आदमी को सिकंदर के है, उसका नाम नहीं जानते। सब जाके हमको घर से बुला कर बरियाली ले जाके
और घटिया के छोड़ दिया। नहीं जाने दे रहे थे तब ये बरियारी लगी है शादी। कहाँ से मिला है लाश? शादी में चिलौंद में। नदी में? कौन सा नदी में? नदी है, नल्ला है सब। नल्ला है, सिकंदरपुर है। क्या नाम हुआ? केतरी देवी। पति का क्या नाम था? बिट्टू चौधरी। कौन चौधरी? बिट्टू चौधरी। बिट्टू ना? बिट्टू चौधरी। मृतक कौन है? मृतक कौन है जी? कहाँ घर हुआ आपका? क्या नाम था उसका? कैसे घटना घटी? घटना सब मछली मारे के विक्रम है, छर मारने से क्या? चरपान दिन से बाहर लगा हुआ जान मार के दे देना। चरपान दिन से बाहर लगा हुआ है, सब पिया खाया लड़ा झगड़ा। चौथा दिन रात जाना था कल पटना, तो पटना जाना था तो टावर में काम करता था। तो मछली लिया या कहा कि तू बुलवा एक आदमी बुलवा के लेके चल बिट्टू, पैसवा के हिसाब किताब लेवे कि ना। तो पैसवा के हिसाब किताब लेवे के चलते निकाला ना, तो दारू पिया दिया सवेरे, अब पिया के निशा कर दिया। हम 8 बजे के बाद चल गए हैं वहाँ चल गए दवाई छीटने के लिए, काला में दवाई छीटता है, वो में दवाई छीटने चल गए, वहाँ से आते हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।